दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अभी अभी एक बड़ी जानकारी एक्स पर पोस्ट की है। दरअसल काबुल एयरपोर्ट पर भारत का एक विशाल विमान उतरा है जिसमें 20 टन क्रिटिकल मेडिकल सप्लाई है और ये महज दवाइयां नहीं है, ये अफगानिस्तान के भविष्य यानी वहां के बच्चों को बचाने का एक महाअभियान है। ह्यूमैनिटी, इंसानियत तो दिखानी चाहिए ना। आई मीन बिसाइड्स वर्ड पाकिस्तानी एंड ऑब्वियसली हम पाकिस्तान की साइड पर हैं, बट एज एन ह्यूमन आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। ठीक है, ये जो बॉर्डर के साथ टेंशन्स चल रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, इसके बावजूद भी क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है, इसलिए उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करे। भारत ने एक बड़ा शिपमेंट भेजा है अफगानिस्तान को बहुत सारी दवाइयों के साथ, जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि भाई डिप्थीरिया की वैक्सीन है, टेटनस की वैक्सीन है और बीसीजी का वैक्सीन है और ये सब चीजें हैं। बहुत बड़ा असाइनमेंट गया है, ठीक है, पैक पुक्ड एकदम इंडिया का फ्लैग लग के अफगानिस्तान बहुत सारी चीजें गई हैं। बेसिकली हमारी जो इकोनॉमी है वो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, बहुत बुरे हालात में है और ये हमारी जो इस वक्त हमारी जो रियासत है मुकम्मल तौर पे ये IMF की गिरफ्त में है और वो डिक्टेट करते हैं, वो इनको मुख्तलिफ इन पे शराइत आयद करते हैं। देखिए पॉलिटिकली अगर वी लुक एट दिस वे तो लिटरली अवाम तो आपस में बहुत अच्छी है। बिकॉज आई डोंट लिव इन पाकिस्तान, हम बाहर के नम में रहते हैं, हम मिल के रहते हैं, ना हमें अफगानियों से प्रॉब्लम है ना हमें इंडियन से प्रॉब्लम है। मेरे बचपन की दोस्त हिंदू है, सिख है। मैं डिक्टेट करता है कि आप इंटरेस्ट रेट कम करें, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करें, आप सब्सिडीज कम करें, आप अपने अफसरों को कहें जी कि अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट्स हैं वो सबमिट करवाएं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब सारी दुनिया आपकी तरफ पीठ दिखा दे, तब जो देश आपके साथ खड़ा हो वही आपका असली दोस्त होता है। और आज साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में भारत ने एक बार फिर से यही बात पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को अच्छी तरह समझा दिया है। जब से अफगानिस्तान में सत्ता बदली, बड़े बड़े वेस्टर्न देशों ने वहाँ की आम जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन इसी बीच काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इस्लामाबाद और रावलपिंडी की नींदें उड़ा दी है। भारत का एक विशाल विमान तिरंगे के साथ काबुल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जिसमें पूरे 20 टन क्रिटिकल मेडिकल सप्लाईज भरी हुई थी। दोस्तों, ये सिर्फ दवाइयाँ नहीं हैं, बल्कि अफगानिस्तान के आने वाले भविष्य यानी वहाँ के मासूम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी है। इस खेप में BCG, टेटनस और डिप्थीरिया जैसी खतरनाक बीमारियों की वैक्सीन बनाने का कच्चा माल शामिल है। ऐसे वक्त में जब वहाँ के अस्पतालों में बेसिक सुविधाएं तक नहीं है, भारत का ये कदम वहाँ के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए छप गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी साफ कर दिया कि ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले वक्त में ऐसी और भी खेपें अफगानिस्तान जाएगी। दरअसल रणधीर जायसवाल के ट्वीट के मुताबिक भारत ने जो 20 टन सामान भेजा है वो ड्राई मटेरियल्स हैं। अब ये किस काम आएंगे ये जान लीजिए। दरअसल ये अफगानिस्तान के चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी बाल टीकाकरण अभियान को मजबूती देंगे। इसमें BCG, टिटनेस और TD यानी कि थीरिया जैसी जानलेवा बीमारियों के टीके के लिए जरूरी कच्चा माल शामिल है। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। ठीक है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत तो दिखानी चाहिए ना। आई मीन बिसाइड्स वर्ड पाकिस्तानी एंड ऑब्वियसली हम पाकिस्तान की साइड पर हैं, बट एज एन ह्यूमन आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। ठीक है, ये जो बॉर्डर के साथ टेंशन्स चल रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, इसके बावजूद भी क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है, इसलिए उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करे। देखिए पॉलिटिकली अगर वी लुक एट दिस वे तो लिटरली अवाम तो आपस में बहुत अच्छी है। बिकॉज आई डोंट लिव इन पाकिस्तान, हम बाहर के नम में रहते हैं, हम मिल के रहते हैं, ना हमें अफगानियों से प्रॉब्लम है ना हमें इंडियन से प्रॉब्लम है। मेरे बचपन की दोस्त हिंदू है, सिख है। जिस तरीके से क्या नाम है यहाँ पे है पाकिस्तान में आई, मुझे थोड़ी बहुत रेसिज्म यहाँ लगती है। आपस के लोगों में इतना रेसिज्म है, कराची वालों को नहीं एक्सेप्ट करते, लाहौर वाले गुजरात वालों को नहीं एक्सेप्ट करते। तो अपने पहले गिरेबान में झांक के हम अपने आप को तो ठीक कर ले, फिर हम मुल्कों के क्या नाम है मसले उठाए ना। यानी कि आपको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट लेवल पे ये सारी चीजें आवाम को एक दूसरे से कोई नहीं, आई डोंट थिंक सो, नो। फ्यूचर में आप अफगानिस्तान और इंडिया का रिलेशन ज्यादा बेहतर होते देख रही हैं या फिर? ऑलवेज बिन बेटर।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ज़्यादा बेहतर इंडिया और अफगानिस्तान। आई लुक इट इन द थर्ड पर्सन, हम वहाँ बैठ के थर्ड पर्सन से देखते हैं तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान हमेशा इंडिया के फेवर में है, उसे समहाउ पाकिस्तान से तो प्रॉब्लम है, ये तो अग्री करने वाली बात है ना, है कि नहीं? यही बात है। अच्छा, वो हमारा जो है मुस्लिम कंट्री है, आपको आपके हमें ओपिनियन बैठ में के मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें बैठ के मसले हल करने चाहिए कि एज एन, क्योंकि दो कौमी नज़रिया तो यही होता है ना कि मुस्लिम सब एक हैं, पर हमारे अपने मुल्क में मुस्लिम एक नहीं है तो हम दूसरों की उसको क्या करें? पहले तो हमें अपना घर ठीक करना चाहिए ना। अपने घर में ही लोग खा पी के यहाँ पे कचरे फेंक रहे हैं, ट्रैश कैन वहाँ पर है, वो तक तो डालते नहीं है। हाँ। तो आपको लग रहा है कि इंडिया के साथ बेहतर होंगे और पाकिस्तान के साथ नहीं बेहतर हो सकते, लेकिन टॉक्स बहुत ज्यादा हो तो सकते हैं, हो सकते हैं। होने का तो कुछ भी हो सकता है, नामुमकिन इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। अगर हम सीज फायर करा सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसी क्या वजह है कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है? अगर हम दूसरी मुस्लिम कंट्रीज को भी देख लें, यूएई, सऊदी अरेबिया, तो इनके भी इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन क्यों देखने में नज़र आ रहे हैं? हमारा जो कार्ड है, जो हम मतलब हम मुस्लिम हैं, ठीक है, वो हमारी चीज़ क्यों नहीं चल पाती? लोगों को खुशामदी लोग ज़्यादा पसंद होते हैं, राइट? इफ समवन इज किसिंग योर बर्थ एंड देन दे आर सेइंग यस टू एवरीथिंग, सो व्हाई नॉट? डिप्लोमेसी वो इंडिया कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज़ हमारी अपनी गवर्नमेंट के लेवल पे, आई डोंट वांट टू बी बैन इन माय ओन कंट्री, बट द थिंग इज़ हमारी गवर्नमेंट भी वो तो नहीं है ना कि ओ मैं सही को सही करी, गलत को गलत। पाकिस्तान के साथ मेन प्रॉब्लम क्या है ये मैं बताता हूं आपको, ठीक है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि देयर इज नो गवर्नेंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान सुपर पावर्स के काम आता है, वो पाकिस्तान को चलाते हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान का जो बजट है, ये लोग खुद मुख्तारी की बात करते हैं ना, ये दे टॉक अबाउट सोवरेनिटी, जिसको हिंदी में हम लोग संप्रभुता कहते हैं जी। तो ये संप्रभुता की बात करते हैं पाकिस्तानी। उनका जो बजट है दैट इज मेड बाय द IMF, राइट? तेल का भाव बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ेगा, वो IMF डिक्टेट करेगा। फिर पाकिस्तानियों को बुरा लगता है कि IMF हमें क्यों, IMF हमें कैसे ऑर्डर दे सकता है, हमें कैसे डिक्टेट कर सकता है IMF को ये बुरा लगता है कि तुम हमसे पैसे कैसे मांग सकते हो। तो IMF कहता है यार तुम हद करते हो, ये पैसे तुम्हारे हक के थोड़ना है, वो तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं और हमारा ये काम है एज IMF तुम्हें बताना कि ये अपनी इकोनॉमी नहीं चला पाता। तो मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान इस करंट ज्योग्राफिकल फॉर्म में है, ये चलेगा नहीं, लेकिन ये धीरे घिसटता रहेगा, घिसटता रहेगा, घिसटता रहेगा, घिसटता रहेगा, फिर एक दिन एक इसका टुकड़ा अलग हो जाएगा, विच विल प्रोबेबली बी बलूचिस्तान 99.9%। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान उतना अपने आप को नहीं सस्टेन, और ये पाकिस्तानियों को पता है। मैं चाहता हूं स्क्रीन पे आप दिखाएं वो डॉन का आर्टिकल, डॉन न्यूज का आर्टिकल, जिसमें यह बोला है कि 20,000 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं पाकिस्तान के जिनके पास डुअल पासपोर्ट है। मोर देन 20,000 पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स हैव गॉट डुअल सिटीजनशिप। सो मेनी पाकिस्तानी आर्मी पीपल दे गो अब्रॉड एंड सेटल, और ये अपने सर्विस के दौरान ही अपने बच्चों को पासपोर्ट, आसिम मुनीर ने दिलवाया अपने 20 बच्चों को अमेरिकन सिटीजनशिप। अमेरिकन क्यों देंगे उनको सिटीजनशिप? नॉर्मल आदमी को तो वीजा नहीं दे रहे हो, 2-2 साल 1-1 साल की वेटिंग है, कभी 3-6 महीने की वेटिंग है। आसिम मुनीर क्यों? आसिम मुनीर ने, ये लोग सर्विस करते हैं अमेरिकन की, सर्विस देते हैं अपनी कि सर आप बताइए, मालिक आप बताइए, तो कहते हैं ठीक है चलो हमें सिटीजनशिप दे दी। दोस्तों, अब जरा इस ह्यूमैनिटेरियन एक्शन के पीछे छिपे सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल खेल को समझिए। भारत की इस सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से सबसे ज़्यादा मिर्ची अगर किसी को लगी है तो वो है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान को अपना बैकयार्ड समझता आया है और उसने वहाँ सालों तक सिर्फ अस्थिरता फैलाने का काम किया है। वो लगातार ये प्रोपेगेंडा चलाता रहा है कि भारत अफगानिस्तान का दुश्मन है, लेकिन जब काबुल की सड़कों पर और सोशल मीडिया पर लोग तिरंगे के साथ भारत को शुक्रिया कह रहे हैं तो पाकिस्तान का पूरा झूठा नैरेटिव तिनके की तरह बिखर गया। आज वहाँ की लीडरशिप भी ये बात मानने पर मजबूर है कि आर्थिक मदद, अस्पताल और पार्लियामेंट बनाने से लेकर बच्चों की वैक्सीन तक भारत जैसा निस्वार्थ और ताकतवर दोस्त उन्हें और कोई नहीं मिल सकता। दोस्तों, ये भारत की प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का नया अवतार है, जहां हम सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं देते बल्कि ग्राउंड जीरो पर एक्शन दिखाते हैं। ये 20 टन का मेडिकल कंसाइनमेंट सिर्फ एक मदद नहीं बल्कि पूरे रीजन में भारत के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने का खुला ऐलान है। तो दोस्तों,
भारत की इस एग्रेसिव और सॉफ्ट पावर मिक्स कूटनीति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस स्ट्रेटेजी से हमने पाकिस्तान को उसी के खेल में पूरी तरह से हरा दिया है? अपनी इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस और विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।